इतने गिनती में होने के बावजूद अंबेडकरवादियों का कुछ क्यों नहीं बन सका? हम कहते हैं कि 80% तो दलित हैं, 80% तो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं हिंदुस्तान में, लेकिन 16 प्रधानमंत्रियों में 12 प्रधानमंत्री ब्राह्मण कैसे बन गए? अगर हम 80% हैं तो क्यों? क्योंकि हमने नारे लगाए हैं जय भीम के, हमने बुत बनाए हैं अंबेडकर साहब की, मूर्तियां बनाई हैं अंबेडकर साहब की, लेकिन अंबेडकर साहब के प्रवचन को नहीं माना है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और जब तक नहीं मानोगे 90% भी हो जाए, कुछ नहीं बनेगा हमारा। क्या थी वो पहली? देखो ना, मेरे पास ये मैं लिख कर लाया हूं। अंबेडकर साहब की नागपुर में जो 22 उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी, उनमें सबसे पहली थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। ब्रह्मा विष्णु शिव, महेश का क्या होता है? शिव को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना इनकी पूजा करूंगा। ये भीमराव अंबेडकर की पहली प्रतिज्ञा थी। कितने हैं हम जो इस प्रतिज्ञा को मानते हैं? क्या छोड़ दी हमने शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की पूजा को छोड़ दी है? नहीं छोड़ा तो अंबेडकरवादी कैसे हो गए भाई? मैं राम, दूसरी, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। ये अंबेडकर साहब की दूसरी प्रतिज्ञा है। मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। आप में से कितने हैं? बहुत सारे तो राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य हो जाएगा। जितने दंगे होते हैं, जितने प्रसाद होते हैं, उनमें 80% गिनती हमारे दलित भाइयों की होती है, लेकिन कुर्सी पे बैठने के समय नहीं होती। वो दंगे करवाने के लिए हमें आगे कर देते हैं। समझते हो? राम कृष्ण को अवतार ईश्वर नहीं मानूंगा और ना इनकी पूजा करूंगा। ये सौगंध खाई थी अंबेडकर जी ने। तीसरी, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा। अर्थ क्या बना? किसी भी देवी देवता को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा। इन्होंने चौथा, इन सभी ने अवतार लिया है, इनके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। अगली जो प्रतिज्ञा थी, क्या थी? बुद्ध विष्णु का अवतार हैं। ये झूठ और कपट का प्रचार है। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा। हम तो आज तक कर रहे हैं भाई। देखो ना, हम क्या कहते हैं, उस मंदिर में दलितों को नहीं जाने दिया जाता। तो यार, जब जाने नहीं दिया जाता तो अब करने क्या जाते हो वहां पर? अंबेडकर का बेटा यह कहे तो शर्म की बात है। क्यों? क्या लेने जाते हो भाई? क्या लेने जाते हो? उनके मंदिर हैं, उनके देवी देवते, हमारे तो है नहीं है। देखो ना, इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और बड़ी हैं, जो 22 हैं, सभी का जो करेंगे तो डिटेल तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं भाइयों आपको आखिर में यही विनम्र बेनती करूंगा कि अगर आप सचमुच सच्चे अंबेडकरवादी हैं, सचमुच आप अपने भाईचारे को, अपनी कौम को, अपने समाज को प्यार करते हैं, तो आज के बाद राम कृष्ण, आज के, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप कहीं पर भी जाइए, अंबेडकर साहब जी की जीवनी ले लीजिए ना, उसमें देखिए आप। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आप भरोसा कीजिए मेरे पे।
22 प्रगतियां जो उनकी हैं, सौगंध हैं, 22 प्रवचन जो उन्होंने स्वीकार किए और अपने सभी अम्बेडकरवादी भाइयों को उन्होंने कहा कि मैं ये कर रहा हूं, तुम भी ये करो। आप पढ़ लेना कभी भी, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रगतियां पढ़ो आप उनको, ठीक है। तो वो हमें माननी चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा दलित में कुछ बने। स्वाभिमान से कहो ना हम अंबेडकरवादी हैं। राम राज किसी के लिए अच्छा हो सकता है, रामराज किसी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन एक बात आप याद रखो, एक बात सभी याद रखो आप, कि जो शूद्र बोलते हैं ना, शूद्र है ये राम राम जपता है, ये भगवान का नाम जपता है, इसको तीर से मार दिया। तो संभोग ऋषि के वंशज के लिए राम राज्य सही नहीं है, क्योंकि राम राज्य में ही संभूक जो हमारा भाई था, जो हमारा सूरवीर भाई था, हमारा पूर्वज था, उनका कत्ल राम राज्य में हुआ था। तो छोड़ दो स्वप्न राम राज्य का,